we broke up. I don't know for what reason. The girl like me who hates cooking. Me and my brother experiments with omelets. मेरे दिमाग में इतने नए perspectives hit कर रहे थे. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Okay, so today we're gonna talk about how to deal with breakups. If you're recently dealing with a breakup, just block that person from everywhere. Don't do block unblock wala game and all of that thing. Never do that thing. Because जब हमारा breakup होता है, we just feel that हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, but ऐसा होता नहीं है अक्सर. If कोई चीज खत्म होती है, you will meet the better people or achieve greater things in life. Okay, so let me tell you a story here. I was dealing with a very heartbreak thing. उस इंसान से मैंने शादी का बच्चे. I have decided everything, and we broke up. When you move out from your hometown to another city for working or for doing jobs or for studying or anything, you constantly do things with him only, him or his friends. आप अपने लोग बनाना भूल जाते हो, दोस्ती करना भूल जाते हो, आप लोगों से इंटरेक्ट करना भूल जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ आ जाता है. यू जस्ट सी द वर्ल्ड एंड योर सेल्फ थ्रू देयर आईज, थ्रू हिम आईज एक्चुअली. बिकॉज आप कभी भी किसी भी नए शहर जाते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नए दोस्त बनाओ. उससे झगड़ा हो जाए तो एटलीस्ट आपके लिए कोई कंधा हो जिसपे आप सर रख के रो सको, या फिर आपको कहीं जाना हो एंड ही इज बिजी, सो यू कैन हैव योर ओन पीपल जिसके साथ में आप जा पाओ. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर. Because I forget that I was giving you a story of my breakup. Okay, so how I deal with that thing actually. My thoughts, I was like, मुझे तो सुसाइड करनी है यार, अब जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, काइंड ऑफ अ थिंग. एट दैट ईयर माई नेफ्यू वॉज बोर्न. सो मेरा ब्रेकअप हो गया. मैं महीने भर से उसी जोन में हूँ, दूसरा महीना हुआ. देन आई स्टार्टेड माई मूविंग ऑन ब्रेकअप जर्नी. Move on doesn't mean that move on from another man. Move on from that feeling, that zone, that attachment which gives you so heaviness actually that you can't do anything. तीसरे महीने में आई रियलाइज कि भाई ऐसे तो नहीं चल सकता. देन आई सेट अ रूटीन फॉर माई सेल्फ कि अगर मैं दिन में अपने लिए एक भी चीज़ कर रही हूँ ना, तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई रूटीन विच आई हैव टू फॉलो. देन आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन. 7 बजे उठ के आई डिड दैट थिंग, और फिर मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता था फालतू में. देन आई वाज लाइक कि अब दिन में भी कुछ करना पड़ेगा. देन आई स्टार्टेड टेकिंग माई इंटरेस्ट इन कुकिंग एंड बेकिंग. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. द गर्ल लाइक मी हु हेट्स कुकिंग, मैंने कुकिंग में इंटरेस्ट लिया, और उस साल मैंने जो जो चीज़ें बनाई आई कांट इवन इमेजिन. I made cookies, I made brownies, I made sizzling brownies, I made sabzis, बहुत तरह के, I made parathas, different types of, I made omelets. Me and my brother experiments with omelets, and I learned to make different types of smoothies. I learned to make a proper, market style designer cake or something, you can say. And then I developed my interest in shopping and dressing up myself, and these things actually helps you कि आप अपना ध्यान कहीं और लगा सको, अपने ऊपर लगाओ. I just played with my nephew and every time, and so ऐसे वक्त बीतता गया. At initial point of the breakup, you are dealing with the attachment thing. You are dealing with the कि यार मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है जिससे मैं अपने दिन की दिनचर्या बताऊं या मैं उससे कुछ शेयर करूं या कुछ भी ऐसा. इट्स ओके, ये चीज़ें नॉर्मल है, बट इट्स द टाइम टू मेक योरसेल्फ रियलाइज कि आपको वक्त देने की जरूरत है खुद को. लेट इट बी जैसा आप फील करो. आपको रोने का मन कर रहा है, रो. आपको अकेले बैठने का मन कर रहा है, बैठो. आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, इट्स ओके, मत खाओ. बाद में खाना जब लगे कि हाँ ठीक है, मैं खा सकता हूँ या खा सकती हूँ. ब्रेकअप से उभरना बहुत मुश्किल होता है, बट द बिगेस्ट थिंग इज कि आपको अपने आप को उतना टाइम देना पड़ेगा उस खालीपन से डील करने के लिए. तो आई गिव माई सेल्फ दैट टाइम. एंड उसमें भी कितनी लेयर्स होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट होता है अटैचमेंट पार्ट की यू जस्ट फीलिंग लोनलीनेस बिकॉज यू हैव नो वन टू शेयर थिंग्स विद देम एंड एवरीथिंग. सेकेंड इज फ्लैशबैक एंड मेमोरीज विच कम्स अलॉन्ग. कोई गाना सुनते हुए या कोई मूवमेंट देखते हुए या कुछ वेब सीरीज या कुछ ऐसा आते हुए देखते हुए. थर्ड इज जब इन दोनों स्टेजेस को पार कर लेता है तो आपकी थर्ड स्टेज आती है कि मूविंग ऑन फ्रॉम दैट emptiness inside you, and that is the very hardest part because the first part तो आप कुछ महीनों में या कुछ वक्त में फेस कर सकते हो कि ठीक है आपके पास कोई नहीं है. उस वक्त अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त है, ग्रुप है, तो जस्ट गो एंड हैंग आउट विद देम, और नहीं है तो जस्ट गो आउटसाइड एंड मीट पीपल अराउंड.
go and talk to them about their life, about their stories, and just feel motivated about that. Watch in YouTube or movie or series or something to motivate yourself. Read a book, listening to music. These are several things which you can divert your mind. I sit with my nephew at that time, so, and he was very tiny, small, and also, yeah. After 8 or 9 months, I moved on. Yeah, completely. I just keep my mind occupied by the things which I'm fond of, whether it's cooking, baking, whether it's fashion, whether it's making videos, whether it's watching series. And I remember उस साल तो मैंने इतनी सीरीज और इतनी मूवीज देख ली थी ना कि मेरे दिमाग में इतने नए पर्सपेक्टिव्स हिट कर रहे थे. एंड when you watch something, when you actually read something, always there's a new perspective hit in your mind and you change completely. Not like that to change, but somewhere inside you changes कि यार मैं इस चीज़ के बारे में ऐसे सोचती थी, अब तो मैं ऐसा नहीं सोच रही है, बिकॉज आपके लिए एक नया पर्सपेक्टिव आ जाता है सोचने के लिए. सो दिस इज हाउ यू ग्रो, evolve and unlearn the things and learn new things. And that is life is all about. To deal with my emptiness, I started focusing on my career. I remember, I'm not saying that this process will work with everyone, but that is the way of living life, and that is the way of dealing with the breakup and dealing with the emptiness inside you. That you have to just keep constantly let yourself be busy, let yourself be in a free state of mind, let yourself allow to create a choices in life, and this is something which really helps you. So please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for watching this video.